जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य राजसागर जी महाराज की जय जय जय। आज आप सब बड़े आनंदित हो। आनंदित हो कि नहीं हो ना? थोड़ा दिखे तो हंस के तो बोलो महाराज बहुत आनंदित। क्यों हो आनंदित? भगवान का जन्म हुआ। भगवान के जन्म का आनंद है। जन्म तो हमारा और आपका भी हुआ है। हुआ कि नहीं हुआ? हर देहधारी एक दिन जन्म लेता है, लेकिन कितना बड़ा अंतर। भगवान के जन्म में तीनों लोक में हर्ष, तुम्हारे जन्म में घर परिवार में तो हर्ष होता ही है, लेकिन एक कैसी विडंबना है, किसी के जन्म लेने पर लोग हर्षित होते हैं, पर जिसका जन्म होता है वो रोता है। कभी आपने सोचा? और कहते हैं जो बच्चा नहीं रोया उसे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। वो भावनात्मक रूप से अविकसित हो जाता है। तो बच्चा जन्म लेता है, रोता है, और सारी दुनिया हर्षित होती है। आज तीर्थंकर परमात्मा के जन्म से आप सब आनंदित हैं। कहते हैं जब भगवान का जन्म होता है तो नारकानाम अपि मोदन्ते यस्य कल्याण परवशु। नारकियों को भी कुछ पल के लिए मोद प्रकट हो जाता है, प्रसन्नता आ जाती है। उन्हें भी हर्ष होता है, वे भी हर्षित हो जाते हैं। ये परमात्मा के जन्म का प्रताप है। हम आप सामान्य व्यक्ति के लिए जन्म लेने पर हम रोते हैं, दुनिया हर्षित होती है। संत कहते हैं जन्म लेना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जन्म से आगे की भी कुछ बातें हैं, जैसे आज हम आप सबको समझना है। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। जन्म लेना, जीना, जीने का रस लेना, और जीवन का फल पाना। जन्म एक सहज प्रक्रिया है, हमने आपने सब ने लिया। हर देहधारी का जन्म होता है, लेकिन जन्म से कुछ नहीं होता। संत कहते महत्वपूर्ण जन्म नहीं, जीवन है। हमने कहाँ जन्म लिया ये अर्थपूर्ण नहीं है, हमने कैसा जीवन जिया ये अर्थपूर्ण है। हालांकि जन्म भी बहुत दुर्लभ है। आज के इस दौर में बहुत सारे अभागे तो जन्म के पहले ही परलोक पहुंचा दिए जाते हैं। इस अर्थ में वे तमाम लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिन्होंने जन्म लिया, है ना? जन्म लिया। हमने, आपने, सबने जन्म पाया। काश यदि हमें, तुम्हें, हमारी माँ ने परलोक, पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता तो हमारा क्या होता। लेकिन आभार मानो अपनी उस माँ का जिसने 9 माह तक हमें अपने पेट में जगह दी, जगह ही नहीं दी, हमें पूरी तरह संभाला, और न केवल संभाला अपितु हमारी संभाल के लिए अपने सुख चैन का भी त्याग किया।
एक माँ ही इस बात को जान सकती है कि किसी शिशु को जन्म कैसे दिया जाता है, और 9 माह तक पेट में रखने के बाद जन्म देते समय प्रसव की पीड़ा भी झेली, है ना। तो इस अर्थ में हमने जन्म पाया, ये हमारे बड़े सौभाग्य का सूचक है। लेकिन जन्म मात्र से क्या होगा? जन्म ले लिया, जन्म के बाद है जीवन। जन्म पाया, जीवन मिला। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अक्सर हम सुनते हैं 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का बच्चा, 3 दिन का बच्चा चल बसा। थोड़ा जिया भी तो 2-4 महीने में ही उसका काम खत्म हो गया। और कोई अल्प आयुष्क होते हैं, थोड़े समय में ही उनके जीवन की कहानी पूरी हो जाती है, होती है। इस अर्थ में अपने आप को भाग्यशाली मानते हो कि नहीं, कि मुझे जन्म मिला, जीवन भी मिला है, और ऐसा वैसा जीवन नहीं मिला, लंबा जीवन मिला। मिला है कि नहीं मिला, बोलो। आयु लेकर आए इसलिए टिके, नहीं तो कोरोना ने तो न जाने कितने को निपटा दिया, है ना। जीवन मिला। जन्म के साथ जीवन पाना भी बहुत दुर्लभ है। तो जन्म लेना, जीना, हम जी रहे हैं, जीवन तो मिला, हम जी भी रहे हैं, पर जन्म लेना, जीना सवाल है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल। किस लिए जीना? आप जी रहे हो ना, जी तो रहे हो, हाँ? क्यों जी रहे हो? क्या सवाल है? क्यों जी रहे हो? सब चुप। एक दिन मैंने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो? सभा से उत्तर मिला, इसलिए कि अभी मरे नहीं। क्यों जी रहे हो? क्योंकि अभी मरे नहीं हैं। और जो व्यक्ति ऐसी बात समझ रहा है, वो जीते जी भी मरे के ही समान है। क्यों जी रहे हो? क्योंकि अभी मरे नहीं हो। तो तुम जीते जी यदि जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाए, जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाए, तो सब व्यर्थ है। जन्म लिया, जीवन पाया, लंबा जीवन पाया, सब प्रकार की अनुकूल सामग्री पाई, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, सुख धन संपन्नता, सब कुछ तुमने प्राप्त किया। किया है कि नहीं किया है, बोलो। हाँ, किया। अब ये सब पाकर के क्या किया? हिसाब लगाओ। जन्म लिया, जिया, जीकर क्या किया? लेखा जोखा करो। जन्म तो ले लिया, जी भी लिए, जी कर क्या किया? एक पल के लिए आंखें बंद करो। भगवान का तो आज जन्म कल्याणक है। वो जन्म लेकर अपना कल्याण कर रहे हैं, जगत का कल्याण कर रहे हैं। उनका ये जन्म आखिरी जन्म है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने 10 भवों तक लगातार तपस्या की, साधना की। तो 10 भव तक की निरंतर तपस्या और साधना के फलस्वरूप वे आज इस मुकाम पर पहुँचे। अपने मन से पूछो, मैंने जन्म लेकर क्या किया?
क्या किया? जैसे तैसे जिंदगी गुजार दी। यही है ना? तो संत कहते हैं जिस किसी तरह जीकर जीवन गुजारने के लिए ये जीवन नहीं है, इस जीवन को तुमने पाया है तो कुछ कर गुजरो। जीवन गुजारे के लिए नहीं, कर गुजरने के लिए है। जीवन का सार पाओ, जीवन का रस लो। क्या पाया तुमने अपने जीवन में? भगवान ने तो अपना उद्धार कर लिया, हम सबके उद्धार का मार्ग बताया। अगर हम ये जीवन पाकर जीवन का रस लेने से वंचित हैं तो अपने जीवन में कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, जीवन का कोई मजा नहीं ले पाएंगे। तो संत कहते हैं जीना और जीने का रस लेना, इनमें बड़ा अंतर है। हमें जीवन मिला है, हम जी रहे हैं, तो जीने का रस लीजिए। महाराज रस ही तो ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? रस ले रहे हैं। दो तरीके का रस है। एक बच्चा जब व्याकुल होता है, माँ उसे अपना दूध पिलाती है, और कुछ माताएं जब व्यस्त होती है तो बच्चे को निप्पल पकड़ा देती है। बच्चा दोनों का आलम्बन लेकर अपने आप को संतुष्ट महसूस करता है। माँ का दूध पीकर भी संतुष्ट होता है और निप्पल चूस करके भी संतुष्ट होता है। मैं पूछता हूँ, उसको पुष्टि किससे मिलती है? माँ के दूध से या सूखे निप्पल से? हाँ, क्या? मैं पूछ रहा हूं, तुमने अपने जीवन को मां के दूध की तरह पुष्ट किया है या निप्पल चूस चूस कर यूं ही व्यर्थ किया है? यदि तुमने अपने आप को अध्यात्म से जोड़ा तो ये मान करके चलना, तुमने जीवन का सच्चा रस निचोड़ा है। और अगर केवल भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का साध्य बनाया तो निप्पल चूस चूस कर अपने मन को कुछ देर के लिए संतुष्ट किया है, तृप्त नहीं। कुछ पल के लिए संतुष्ट होना और तृप्त होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। अभी तक तो यही हुआ है। मन में जब कभी कोई चाह जगती है, तुम्हारे अंदर कोई इच्छा प्रकट होती है, तुम क्या करते हो? चलो ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, इसका आलम्बन ले लो, उसका आलम्बन ले लो, ये खा लो, वो पी लो, ये पहन लो, वो उतार लो, इधर घूम लो, उधर घूम लो, इससे मिल लो, उससे मिल लो। ऐसे ही कर कर के तो जीवन पूरा हो जाता है, लेकिन मिलता क्या है? आप लोग जीवन का रस लेते। एक बार की बात, एक परिवार आया, उनके साथ एक युवक था। परिवार के लोगों ने कहा, महाराज जी इसको आप कुछ समझाओ, ये धर्म नहीं करता। मैं उसकी तरफ देखा तो बोला, महाराज मैं तो अभी तो मेरे एंजॉय करने के दिन है। अभी क्या है? एंजॉय करने के दिन। मैंने कहा भैया मैं भी तो कहता एंजॉय करो, धर्म तुम्हारे एंजॉय को ख़त्म थोड़ी करता है। धर्म तो तुम्हें सही एंजॉय करने का रास्ता बताता है। एक्चुअल एंजॉयमेंट है क्या, इसे तो पहचानो। बोले महाराज क्या बोल रहे? बोले हाँ, एंजॉयमेंट क्या होता है? किसको एंजॉय कहते हो? महाराज घूमते हैं, फिरते हैं, क्लब में जाते हैं, डिस्को करते हैं, मज़ा आता है, आनंद आता है। हमने कहा ये आनंद कब आता है? मैंने उसे घटना सुनाई। घटना एक दिन पहले की थी। संयोग से जो उस घटना के भुक्तभोगी थे
वे वहीं बैठे थे। हम बोले देखो इनका हाल सुनो। बोले क्या है? बोले ये लोग परिवार सहित छुट्टियों में दीघा घूमने गए थे। कहाँ गए थे? दीघा। दीघा बीच है ना कलकत्ता के आगे। तो दीघा बीच पर घूमने गए और घूम करके आए, बच्चे सहित आए। हमने पूछा ऐसे ही, परिवार जुड़ा हुआ था, भाई तुम लोग घूम करके आए, क्या मज़ा आया? बोले नहीं महाराज, मूड ही खराब हो गया, कोई मज़ा नहीं आया। बोले दीघा बीच पर गए नहीं? गए तो थे, लेकिन क्या हुआ? सारा मूड खराब हो गया। बोले क्या हुआ? बोले मम्मी अलग होटल में रुकना चाहती थी, पापा अलग होटल बुक कर लिया, इसलिए रात भर लड़ाई होते रही, सारा आनंद ही खत्म हो गया। हम बोले देख भैया, ये एंजॉय का यही उदाहरण है। मैंने कहा अगर अपने मूड को ठीक कर लो तो तुम कठौती की पानी में भी गंगा स्नान कर सकते हो। हमारे यहाँ इसीलिए कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। एंजॉय, अंदर है जॉय, बाहर नहीं। जीवन का रस लो, और जीवन का रस लेना चाहते हो तो भोगों से विमुख हो, अंतर्मुख बनो, अध्यात्मोन्मुखी बनो। एक बात सदैव ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे मन में किसी प्रकार का तनाव हो, दुख हो, चिंता हो, अवसाद हो, उसे तुम बाहर के साधनों से दूर नहीं कर सकते। तनावग्रस्त मन को बाहरी साधनों से शांत नहीं किया जा सकता, क्योंकि बाहर के साधन केवल मन को बहलाते हैं। शांति मन को बहलाने में नहीं है, शांति मन को बदलने में है, जो केवल तत्व ज्ञान के बल पर संभव है, जो अध्यात्म के बल पर संभव है। जिनकी सोच आध्यात्मिक हो जाती है वे ही जीवन का रस ले पाते हैं। जीवन का असल रस क्या है? हर पल मजे में रहना। रस क्या है? रस का मतलब क्या है? मजा, यही है ना। तुम्हारा मजा टेम्पररी है। संत कहते टेम्पररी में मत उलझो, जो स्टेबल है उसको ध्यान रखो। क्षणिक मजे का मोह छोड़ो और जीवन का स्थायी मजा लो, रस लो, आनंद लो। और जो जीवन पाकर जीवन का रस लेते हैं वे ही जीवन में आनंदित होते हैं। बाकी तो लोग जीते नहीं हैं, जीवन के नाम पर जिंदगी का बोझ ढोते हैं, खींच तान कर जीवन पूरा करते हैं। कई बार लोगों से पूछते क्या भाई कैसी हाल है? महाराज चल रही है। क्या चल रही है? कुछ और एक कदम आगे बोलते हैं जैसे तैसे गाड़ी धक रही है। क्या हो रही है? धक रही है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे मुख से कभी ऐसा ना निकले कि गाड़ी चल रही है या धक रही है। पूछो क्या हाल है? महाराज मजे में हूँ। क्या हाल है? मैं मजे में हूँ। और बताओ मजे में रहना चाहते हो? बोलो, रहना चाहते हो? बहुत छोटे छोटे सूत्र दे देता हूँ। जीवन का असल रस लेना चाहते हो, पूरे जीवन को मजा के साथ जीना चाहते हो, या जीवन की हर सांस को मजा से भरना चाहते हो, तो इन 4 सूत्रों को अपने हृदय में धार लेना। जीवन में मजा ही मजा है। पहली बात, जीवन में जो कुछ भी घटे उसे स्वीकार लो। जो घटे स्वीकार लो। अच्छा हो तो, बुरा हो तो, अनुकूल हो तो, प्रतिकूल हो तो, अगर स्वीकार करने का भाव हृदय में आ जाए तो मजा ही मजा है कि नहीं?
हमारा मज़ा में खलल कब आता है, हमारा मज़ा कब बिगड़ता है? जब मिजाज बिगड़ता है। और मिजाज कब बिगड़ता है? हाँ, जब चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अभी आप लोग बड़े मज़े में बैठे हो कि नहीं? हाँ, यहाँ क्या फैसिलिटी? कोई फैसिलिटी नहीं है। महाराज फैसिलिटी की इच्छा होती तो घर से यहाँ क्यों आते? हमारे घर में हमने बड़ा प्रबंध कर रखा है, लेकिन यहाँ जो मज़ा है वो घर में मज़ा नहीं है, इसलिए घर छोड़कर हम यहाँ आए हैं। आपने चीज़ों को एक्सेप्ट किया है। जहाँ चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कला हमारे भीतर विकसित हो जाती है, वहीं मज़ा अपने आप आने लगता है। एक बात सदैव ध्यान रखना, हमारे मन की एक बड़ी दुर्बलता है, वह अपने अनुकूल चीज़ों को चाहता है, सदैव अपनी अनुकूलता देखता है ना? जो मेरे अनुकूल हो मुझे मिले, जो मेरे अनुकूल हो मुझे मिले। ये मन की एक दुर्बलता है। पर संत कहते हैं चीजें मेरे मन की चीजें हो, ये किसी के हाथ में नहीं है। बहुत सारे प्रसंग और बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जो मन के विरुद्ध होती है, पर हमें उसी में जीना होता है कि नहीं होता है? होता है। तो क्या करो? जब चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हो तो उसे स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट करना सीख लो। हर पल मजे में होगे, फिर तुमसे ज़्यादा आनंदित इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा। वो कहेगा क्या है, सब ठीक है, क्या है, बस मज़ा ही मज़ा है, किसी बात की कोई कमी ही नहीं है। यही तो आनंद है। बोलो, आप आज से ये फार्मूला लगाएंगे? थोड़ा भी उल्टा सीधा होगा, मन में उथल पुथल नहीं होने देंगे। ठीक है, चलता है, एक्सेप्ट इट। दुख को एक्सेप्ट करना सीखिए, दुख प्रसंग को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आपने उसे एक्सेप्ट करने की कला अपने भीतर विकसित कर ली तो तुम्हें जीवन में कोई भी दुखी नहीं कर सकता। और एक्सेप्टेंस नहीं है तो 3 लोक की संपदा भी तुम्हारे पास आ जाए तो तुम कभी सुखी नहीं हो सकोगे। दूसरी बात, कुछ बातों को नजरअंदाज करना सीखिए। नजरअंदाज किसको? नजरअंदाज अगर आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करे, आपके साथ कोई छोटी उटपटांग हरकत कर दे, किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके अनुकूल न हो, किसी व्यक्ति का स्वभाव तुम्हारे मेल न खाता हो, तो रात दिन उसका रट लगाते लगाते उसे कोस कोस के जीने की अपेक्षा उसे एक्सेप्ट कर लो। भैया ठीक है, क्या करे, ये तो इसका स्वभाव है। क्या है? ये इसका स्वभाव है। एक्सेप्ट कर लो और इग्नोर कर दो। हम उसकी बात को अब पकड़ते नहीं, हम लेते नहीं, ये तो बोलते रहते, ये इनकी आदत ही है। एक सज्जन मेरे संपर्क में, उनकी धर्मपत्नी बड़ी विचित्र, मैं यूँ कहूँ कि वो उन्हीं के लायक थी तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ऐसी दुस्वभावी को कोई झेल नहीं सकता, झेल नहीं सकता। एक रोज की बात, मेरे सामने ही सामने मेरे कमरे के बाहर वो अपने पति देव को इतना उटपटांग बोल रही थी और वो भी व्यक्ति पूरा साधु चुपचाप मुंडी नीचे करे सुन रहा था, कोई आवाज नहीं। फिर मेरे कमरे में आया एकदम सामान्य। मैं आपको बताऊं कि ऐसी बात अगर किसी दूसरे को बोला जाए तो निश्चित उसका
उसकी भाव भंगमा तो जरूर बदलेगी, मन में जो हो या ना हो। सामान्य व्यक्ति जिसे पचा नहीं सकता, वो व्यक्ति अपनी पत्नी की भर्त्सना सुन रहा है और सहज है। मेरे पास आया, मैंने कहा क्या बात है? बोले महाराज मैं सुनता ही नहीं। क्या बात है? बोले मैं सुनता ही नहीं हूँ। बोले क्या हुआ? बोले महाराज क्या करूँ, कहाँ तक सुनूँ, उसकी तो आदत ही ऐसी है। अब मैं एक बोलूँगा, वो चार बोलोगी, तो मैंने सोचा क्या फर्क पड़ता है, 7 फेरे देकर लाया हूँ, शायद मेरी यही तपस्या का निमित्त है, ये मेरे कर्म काटने का निमित्त है। अब आप बताओ, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी हो सकेगा? और तुम लोग क्या करते हो? साथ भी रहते हो और कोसते भी हो। कोसो क्यों? इग्नोर करो, सामने वाले की दुर्बलताओं को नजरअंदाज करो, दोषों को नजरअंदाज करो। अगर ये चीजें हमारे अंदर आने लगी तो जीवन में मजा ही मजा है ना। पर क्या करें महाराज, हम लोगों का हाजमा ही खराब है, पचती नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर पाते। सामने वाला एक बोलता है, हम 10 सुनाने के लिए तैयार रहते हैं। होता उसका नतीजा, 1 का 10 होने के बाद संबंध भी और अधिक बिगड़ जाते हैं। जब संबंध बिगड़ते हैं तो शांति भी खंडित होती है। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। इसलिए जीवन का रस लेना है तो पहली बात स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, और जो बातें तुम्हारे मन को क्षुब्ध करने वाली है उनको इग्नोर करो, उनको एंट्री मत दो, एग्जिट कर दो। एक्सेप्ट, इग्नोर, एंटर, एग्जिट, चारों बातों को ध्यान में रखो। अच्छी बातों को, जीवन के दुख प्रसंगों को सहज भाव से एक्सेप्ट करो, दुर्व्यवहार को इग्नोर करो। जो बातें मन को प्रसन्नता दे, आनंदित करे, उन्हें एंट्री दो। बाकी के लिए नो एंट्री। अब बताओ, आपके घर में 2 तरफ खिड़की है, एक तरफ से धुआं आ रहा है और एक तरफ से सुगंधित हवा। आप क्या करोगे? दोनों खिड़की खोल के रखोगे? किसको बंद करोगे? धुआं वाले को। क्यों? आने दो, वो भी धुआं है, ये भी धुआं है। नहीं महाराज, उसमें तो घुटन होगी, और जिससे घुटन हो उसको एंट्री देना ठीक बात नहीं है। तो मैं भी आपसे कहता हूँ, जिन बातों से घुटन हो लगा दो नो एंट्री, उनको एंट्री मत दो। और जिससे तुम्हें आनंद मिले उसको एंट्री दे दो। उन्हीं बातों को अपने भीतर प्रवेश दो जो तुम्हारे अंदर की सहजता को बरकरार रखते हैं। जिससे तुम्हारी सहजता और शांति खंडित होती हो, उन्हें रोको, उन्हें रोको, उन्हें एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर ऐसी कोई बात आ जाए तो तुरंत उसे एग्जिट कर दो, सामने वाले से क्षमा मांग लो, क्षमा कर दो। देखो, हमारे जीवन के मजा को खंडित करने वाला सबसे बड़ा कारण हमारे मन का ईगो है, जो चीज़ों को न तो एक्सेप्ट करने देता है न एग्जिट करने देता है। आप लोगों की स्थिति न एंट्री की है, न एग्जिट की है, न उगलने की है, न निगलने की है। पकड़ करके बैठ जाता है, अब कैसे, अब कैसे, अब कैसे। वो अहंकार भीतर ही भीतर पलता और पनपता रहता है, जीवन का सारा रस खत्म कर देता है। संत कहते नहीं, यदि तुमसे कोई गलती हो जाए तो एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो, सामने वाले की गलती को इग्नोर करो। पर अहंकार
अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करने देता और सामने वाले की गलती को इग्नोर नहीं करने देता, बल्कि खुद की गलती होने पर भी सामने वाले के ऊपर ही उसका आरोप लगाता है। यही ईगो है ना। अगर इसको थोड़ा गला दो, हाँ भैया गलती हो गई, क्षमा चाहता हूँ, माफ करना, सॉरी कर सकते हो। आम बातों में तो कर सकते हो सॉरी, वो तो आजकल शिष्टाचार का अंग सा बन गया, एक प्रकार का डायलॉग सा हो गया। बोलते बोलते अगर किसी ने कुछ कहा और सामने वाला सुन नहीं पाया तो बोलता है सॉरी प्लीज एक बार और, तो सामने वाला बोल देता है। लेकिन तुमसे कोई गलती हो तो तुम उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हो, सामने वाले की कोई गलती हो उसको इग्नोर करने के लिए तैयार रहते हो। यदि अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे तो तुम अपने आप को सुधार पाओगे, सामने वाले की गलती को इग्नोर करोगे तो तुम उनको अपने साथ रख पाओगे, उनके साथ रह पाओगे। जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। ये जीवन में घटना चाहिए। एक्सेप्ट कीजिए अपनी कमियों को, इग्नोर कीजिए दूसरे की कमियों को, और अगर अपने मन में कुछ है किसी के प्रति दुर्भाव दुराग्रह एग्जिट कर दीजिए, और किसी में कोई अच्छाई है उसको एंट्री दे दीजिए। देखिए जीवन में मजा ही मजा है। यही 4 शब्द में जीवन का सार है। एक्सेप्ट, इग्नोर, एंटर, एग्जिट। ये चारों शब्द आपके नित्य व्यवहार में आते हैं। काश इन्हें हम अपने जीवन में ढाल दें तो हमारे जीवन का रूप ही कुछ और होगा। भगवान ने अपने जीवन को उस ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने जन्म लिया, जीवन पाया, जिया, जीने का रस लिया, रस ही नहीं लिया, जीवन का फल पाया। वो संयम के रास्ते पर चलकर कैवल्य के फल को प्राप्त करेंगे। उनका जीवन सार्थक है। हम सबका जीवन यूं ही निकल जाएगा। इस जीवन का सार क्या है? कल देखना भगवान की दीक्षा होगी। हमारे 24 तीर्थंकरों में सबका, एक आध कोई अपवाद हो तो नहीं कह सकता, सब ने जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी दिन दीक्षा ली। जन्मदिन के दिन में ही दीक्षा ली। और तुम लोग जन्मदिन मनाने कुल्लू मनाली जाते हो, इधर उधर जाओगे। हमारे तीर्थंकरों ने क्या आदर्श दिया कि जन्म लिया है, दीक्षा उसी दिन, क्योंकि जन्म की सार्थकता संयम में है। तुम अपना जन्मदिन मनाना चाहते हो तो जब भी तुम्हारा जन्मदिन आए धर्म ध्यान करो, गुरु चरणों में जाओ, तीर्थों में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, क्योंकि जन्म को सार्थक बनाने का रास्ता केवल यहीं मिल सकता है और कहीं नहीं। बाकी तो जन्म बर्बाद करने के अंग है। यहीं आकर हम अपने जन्म को सार्थक बना सकते हैं। वो प्रयास करो। जीवन जिया, लंबा चौड़ा जीवन जिया, और उसके बावजूद यदि उसका रस नहीं ले पाए तो सब व्यर्थ है। तो महत्वपूर्ण ये नहीं कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण केवल ये है कि हम कैसा जिए। अपने जीवन को पाकर हम अपने जीवन के तरीके को देखें, जीवन का फल पाने की कोशिश करें। भवस्य सारम किम खलु व्रत धारणम। व्रत धारण करना ही ये जीवन का सार है। वही धर्म के माध्यम से हमारा जीवन सफल होता है, सार्थक होता है। एक दिन हमारी कहानी पूरी हो जाएगी और जिंदगी खत्म हो जाएगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। संत कहते हैं नर जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें कुछ व्यर्थ न हो। ये नर जन्म मिला है, किस लिए मिला है ये सोचो। ये जीवन का अर्थ तुम्हारे जीवन में घटना चाहिए। ये जीवन व्यर्थ न हो, ये पुरुषार्थ तुम्हारे अंदर होना चाहिए। तभी अपने जीवन के कुछ सार तत्व को हासिल करके अपने जीवन का उद्धार कर पाएंगे। आज भगवान का जन्म महामहोत्सव आप सब मना रहे हैं। एक ही भाव बनाओ,
प्रभु आपके जन्म कल्याण में शामिल होने का ऐसा पुण्य मिले, ऐसा पुण्य मिले कि इस जन्म को पाकर हम अपना कल्याण कर ले। अब आवागमन छूटे, भाव भ्रमण छूटे, और जब तक ये जीवन है, जीवन का रस लेते हुए हम जी सके, ये पुरुषार्थ, ये उद्यम हमारे अंदर हो तो बहुत आनंद आएगा। ये आनंद जो आज आपने अभी भगवान के जन्मोत्सव में बधाइयों के काल में लिया, ये अल्पकालिक आनंद है। लेकिन यदि यहाँ से प्रेरणा पाकर इन सूत्रों को आप अपने अंतस में अंकित करते हो तो पूरे जीवन ही आनंद है। संत कहते आनंद बाहर नहीं, आनंद का मूल भीतर है। जिसे जीना आ गया वो आनंद पा जाता है, और जो जीना नहीं जानता वो द्वंद्व में जीता है। हम अपने जीवन को द्वंद्व से आनंद की ओर आगे बढ़ा सके, इस भाव के साथ, खूब भाव भक्ति के साथ आप भगवान के इस जन्म कल्याणक महामहोत्सव में सम्मिलित होंगे, भगवान का जन्माभिषेक करेंगे, अपनी भाव विशुद्धि को बढ़ाते हुए करें और अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।